हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज़ कमलवीर। आज की इस वीडियो में हम एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करेंगे फॉर यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर। सो ये 1000 एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट नंबर 2 है। सो फर्स्ट वीडियो में हमने कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस किए थे, अभी करेंगे। सो एक चीज़ मैं आपको यहाँ समझा दूँ कि अभी हम पार्ट नंबर 2 पे ही पहुँचे हैं 1000 एमसीक्यू सीरीज़ में, लेकिन पूरे 1000 एमसीक्यूज़ अपलोडेड हैं हमारे ऐप और वेबसाइट के ऊपर। वो आप अभी जाके खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, 1000 एमसीक्यूज़ ऑलरेडी अपलोडेड हैं ऐप और वेबसाइट के ऊपर। ऐप का नाम है अमन पाठशाला और वेबसाइट का नाम है amanpathshala.com। लिंक गिवन है, तो अगर आप खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो अभी जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। सो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ रस्किन्स डिस्ग्रेसिव एंड इवेसिव ऑटोबायोग्राफी। तो रस्किन की डिस्ग्रेसिव एंड इवेसिव ऑटोबायोग्राफी का नेम क्या है? एसेज ऑन माई सेल्फ, या फिर प्रायरिता, ये थोड़ा इसका प्रोनाउंसिएशन मुश्किल है, ठीक है, प्रायरिता, लॉस एंड गेन एंड अपोलोजिया प्रो वायतासुआ। सो इनमें से कौन सी रस्किन की ऑटोबायोग्राफी है? एग्जामिनेशन में कई सारे बुक्स के नाम पूछे जाते हैं, तो इसीलिए बुक्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमने बनाए हैं। सो इसके लिए सही आंसर क्या है? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। क्या है वो? प्रायरिता। 1885 में ये पब्लिश हुई। इसके अलावा एक और बुक का यहाँ पे मेंशन था, अपोलोजिया प्रो वायतासुआ। ये बुक लिखी है जॉन हेनरी न्यूमन ने, तो ये भी आपको याद रखना है। और आप खुद से भी आंसर करने की कोशिश करना जब मैं क्वेश्चन बोलता हूँ। सो सेकंड क्वेश्चन है, द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट इन द विक्टोरियन पीरियड स्टार्टेड इन द अर्ली डैश। तो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट कब स्टार्ट हुई? और इतना हमें पता चल गया ये विक्टोरियन पीरियड में हुई है। तो कब स्टार्ट हुई थी? 1830s में, अर्ली 1830s में, अर्ली 1840s में, अर्ली 1850s में, या अर्ली 1860s में। तो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट कब स्टार्ट हुई विक्टोरियन पीरियड में, ये आपको बताना है। खुद से आप आंसर लिखो एक बारी कमेंट बॉक्स में, ठीक है, आपको बताता हूँ। सो राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन के लिए? ऑप्शन ए, 1830s में ये स्टार्ट हुई। ओके, ये क्या थी? एक रिलीजियस मूवमेंट थी, रिलीजन से जुड़ी मूवमेंट है। किस रिलीजन से? चर्च ऑफ इंग्लैंड से एसोसिएटेड थी ये, ठीक है। और इसको इनिशिएट करने में स्टार्टिंग के कुछ जो स्कॉलर्स थे उनमें से एक थे जॉन हेनरी न्यूमन। ओके, ये कुछ आप कह लो कि जिन्होंने इनिशिएट की उनमें से एक थे। इसका मेन पर्पस क्या था? ये मूवमेंट क्या कहती थी? ये मूवमेंट कहती थी कि जो एंग्लिकन फेथ है, ठीक है, एंग्लिकन फेथ है, उसकी तरफ आप वापस आओ। जो एंग्लिकन फेथ है क्रिश्चियनिटी में, उसी फेथ को रिवाइव करो, उसको दोबारा फॉलो करो। और ये एंग्लिकनिज्म क्या है? एक क्रिश्चियन ट्रेडिशन है जो कि इंग्लैंड में ओरिजिनेट हुआ इसी मूवमेंट के साथ। और क्रिश्चियनिटी में कई सारे सेक्ट हैं, उनमें से ये थर्ड लार्जेस्ट सेक्ट है या ब्रांच है क्रिश्चियनिटी की। कौन सा? ये एंग्लिकनिज्म। ओके, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन ऑफ द मोस्ट आर्टिकुलेट एंड इन्फ्लुएंशियल डिसाइपल, ठीक है, तो यानी कि बहुत बड़े डिसाइपल की बात हो रही है। किस चीज़ के डिसाइपल? ऑफ द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के एक डिसाइपल की बात हो रही है। और उस डिसाइपल ने क्या किया है? ऑथर्ड सम 150 प्लस वर्क्स, 150 से ज़्यादा बुक्स उसने लिखी है। और उसका सबसे बड़े वर्क्स में से कुछ है द हेयर ऑफ रेडक्लिफ और द ट्रायल। ये दो उसकी मेन बुक्स है। ये कौन है? द हेयर ऑफ रेडक्लिफ, द ट्रायल, ये कौन है जिसने ये लिखी है? और इसके बारे में और क्या पता चला? 150 प्लस बुक्स लिखी हैं। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट का सबसे बड़ा डिसाइपल है, ये कौन है? ये कौन हो सकता है? JM नाइल, CM योंगे, हेनरी न्यूमन, जॉन केबल। तो कौन है? आपने भी लिख के बताना है मुझे। सो राइट आंसर क्या है इसके लिए? देखते हैं। सो ये है ऑप्शन बी, CM योंगे, यानी कि शार्ले मैरी योंगे या योंग। ओके, सो द हेयर ऑफ रेडक्लिफ पब्लिश हुई 1853 में, द ट्रायल पब्लिश हुई 1864 में। आपको इनके ईयर भी याद रखने, एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और आपको पता ही चल गया, तो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट है 1830s में स्टार्ट हुई, 1840s के टाइम पीरियड तक चलती है। ये एक रिलीजियस मूवमेंट थी। इससे एसोसिएटेड कौन कौन है? जॉन हेनरी न्यूमन, जॉन केबल है, एडवर्ड प्यूसे है,
तो ये सभी इनसे एसोसिएटेड है, इस मूवमेंट से। तो देखो लाइक यहाँ भी लिखा है। तो आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आप इंजॉय कर रहे हो, नई नई चीज़ें आपको जानने को मिल रही हैं, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाइक बस आपको ऐसे प्रेस करना होता है और तो कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अ डोमिनेंट फिगर अमंगस्ट द रीजनल लीडर्स ऑफ द ऑक्सफोर्ड रिवाइवल। तो ऑक्सफोर्ड के रिवाइवल में रीजनल लीडर में से एक डोमिनेंट फिगर है और उसने एक बुक भी लिखी है, नॉवेल भी लिखा है, और नॉवेल का नेम है लॉस एंड गेन। ठीक है, सो क्या क्या चीज़ें हमें पता चली एक इंसान के बारे में जिसने लॉस एंड गेन लिखा। ऑक्सफोर्ड रिवाइवल में रीजनल लीडर्स में से वो एक डोमिनेंट फिगर था। वो कौन है? जॉन केबल, रॉबर्ट ब्रिजेस, CM हॉपकिंस, JH न्यूमन। तो कौन है वो? सो क्या होगा इसके लिए सही आंसर? लेट्स सी। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, JH न्यूमन। ओके, और ये वाली जो बुक जिसका अभी जिक्र हुआ, लॉस एंड गेन, ये 1848 में पब्लिश हुई। और ये आपको पता है कि ये नॉवेल किसके बारे में है? ये इनकी जॉन न्यूमन की रिलीजियस जर्नी के बारे में है, उनके इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस जो उन्होंने फेस किए लाइफ में, उसके बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉवल? इनमें से कौन सी एक नॉवेल नहीं है बाय लुइस कैरल? तो लुइस कैरल ने कौन सी एक नॉवेल इन चारों में से नहीं लिखी, यानी कि उन्होंने एक नहीं लिखी, बाकी 3 लिखी होंगी। और एलियास, लुइस कैरल एलियास, रेवर चार्ल्स लडविज डॉडसन। सो ये जो लिखा है एलियास, इसका मतलब क्या होता है? AKA ऑल्सो नॉन एज, या फिर उसका पेन नेम है ना, तो उसे कहते हैं एलियास। सो कौन सी एक नॉवल उन्होंने नहीं लिखी है? तो ऑप्शंस में क्या क्या है? तो पहला है कंडेंसेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, सेकंड ऑप्शन है यूक्लिड एंड हिज मॉडर्न राइवल्स, एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड, और फोर्थ ऑप्शन है द रिंग एंड द बुक। तो कौन सी एक बुक है इसमें से जो उन्होंने नहीं लिखी है? सो राइट आंसर क्या है? आप भी इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करो, सोचो क्या इसका आंसर होना चाहिए। A है, B है, C या D? कौन सा एक नॉवल उन्होंने नहीं लिखा? सो कौन सा नहीं लिखा? ऑप्शन D, द रिंग एंड द बुक, ये उन्होंने नहीं लिखा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 है, हु रोट, किसने लिखा ये वर्क, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट? ये वर्क लिखा किसने लिखा हमें बताना है। और ये वर्क लिखा गया मॉकिंग के फॉर्म में, मतलब इसमें मॉक किया गया किसको? एट द मिड विक्टोरियन कॉन्फिडेंस एंड अर्नेस्टनेस। तो ये एक वर्क है, ठीक है, जिसमें मॉकरी की जाती है किसके ऊपर? मिड विक्टोरियन कॉन्फिडेंस और अर्नेस्टनेस के ऊपर। ये लिखा किसने था? ये लिखा था ऑस्कर वाइल्ड ने, डिकन्स ने, GB शो, जॉर्ज बर्नार्ड शो या कैरल? तो ये किसने लिखा था? सोचिए किसने लिखा था? A B C D, क्या आंसर होना चाहिए? A होगा, B होगा, ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा है क्या द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट? ये चार्ल्स डिकन्स ने लिखा है, जॉर्ज बर्नार्ड शो ने लिखा है, किसने लिखा है? लेट्स सी। सो ये ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा है। ठीक है, ये क्या है? सैटारिकल प्ले है, सैटायर करता है किसके ऊपर? विक्टोरियन अर्नेस्टनेस के ऊपर। इसका फोकस किसके ऊपर? कौन कौन सी थीम्स है इसमें? आइडेंटिटी, सोशल ऑब्लिगेशन, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या था, जो आप कह लो मिड विक्टोरियन पीरियड था, उसमें क्या हो रहा था? 1850 से 1870 तक ये पीरियड चला। इसमें किस चीज़ के ऊपर फोकस था? बिलीफ इन प्रोग्रेस, मोरालिटी, सोशल ड्यूटी, इन्हीं चीज़ों को फिर इन्होंने क्रिटिसाइज किया अपने इस नॉवल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर? और बुक का नाम है द विमेन ऑफ इंग्लैंड। और इस बुक में क्या हमें देखने को मिलता है? आउटलाइन द रोल ऑफ फीमेल सेक्स एज बीइंग ऑफ द सर्विस टू द मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली। वो कह रहे हैं कि विमेन को मेल मेंबर ऑफ फैमिली की सर्विस के लिए ही यूज़ किया जाता था। इस चीज़ के ऊपर, इस कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बुक लिखी द विमेन ऑफ इंग्लैंड। लिखी किसने? JS मिल, रॉबर्ट ओवन, मिसिज एलिस, AC स्विनबर्न। तो ये बुक किसके द्वारा लिखी गई? द विमेन ऑफ इंग्लैंड। मिल भी इंग्लैंड के ही रहने वाले थे, तो ये बुक लिखी किसने है आपको सोचना है। लेट्स सी। सो बुक किसने लिखी है? मिसिज एलिस, यहाँ पे नाम लिखा है, पूरा नाम है सैरा स्टिकनी एलिस।
और 1838 में पब्लिश हुई। और क्या क्या है इसमें, तो आपको पता है कि 1838 में पब्लिश हुई, तो यानी कि ये किस से जुड़ी है, लिखा भी है यहाँ पे, फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म, इसके अंडर ये आती है ना, क्योंकि 1792 से ही फर्स्ट वेव ऑफ जो फेमिनिज्म थी स्टार्ट हो जाती है ना, विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन मैरी वॉल्सनक्राफ्ट के साथ, तो उसी के अंडर ये बुक आती है, फर्स्ट वेव के अंडर। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ओरिजिनल टाइटल, ओरिजिनल टाइटल क्या था चार्ल्स लैम के जॉन वुडविल का, तो जॉन वुडविल का ओरिजिनल टाइटल क्या था, द हम्बल काउ, प्राइड्स क्योर, द रिफॉर्म ट्रांसफॉर्म्ड, एटलांटा इन सेलिडन, तो इसका ओरिजिनल टाइटल क्या था जॉन वुडविल का। सो राइट आंसर क्या है इसके लिए, ऑप्शन बी, प्राइड्स क्योर, ये इसके लिए ओरिजिनल टाइटल था। और ये लिखा कब गया, 1802 में लिखा गया। इसकी सेटिंग क्या है, 17th सेंचुरी की। इसमें कौन कौन से थीम्स को एक्सप्लोर किया गया है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्राइड, रिवेंज, ऑनर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इंसान के बारे में पूछा जा रहा है जो कि क्या थे, द प्रोफेसर ऑफ पोइट्री एट ऑक्सफोर्ड, ये प्रोफेसर थे। इसके अलावा इन्हें फादर माना जाता है किस चीज़ का, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट का इंग्लैंड में। तो ये कौन थे, G.K. चेस्टन, हेनरी न्यूमैन, जॉन केबल, चार्ल्स किंगले। सो कौन है, सोचिए क्या इसका आंसर होना चाहिए। तो क्या ए है G.K. चेस्टन, ये इनका आंसर है, या बी हेनरी न्यूमन, क्या इसके लिए सही आंसर होना चाहिए, लेट्स सी। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, जॉन केबल। ठीक है, ये इसके लिए सही आंसर है। 10th क्वेश्चन है, हु रोट इन हिज बुक। ठीक है, बुक का नाम पहले समझो, बुक का नाम है द विक्टोरियन एजेस इन लिटरेचर, ये बुक का नाम है। और इस बुक में लिखा गया द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट वॉज आउट ऑफ द वेरी रूट्स ऑफ इट्स बीइंग अ रैशनल मूवमेंट, ऑलमोस्ट अ रैशनलिस्ट मूवमेंट। तो ये किसने कहा अपनी बुक में लिखा, हेनरी न्यूमैन ने, G.K. चेस्टन ने, लोकार्ट ने, या न्यूमन ने, न्यूमन 2 बार आ गया। सो इसके लिए सही आंसर क्या होना चाहिए, ABCD। ये क्या है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। और इसके अलावा पूरी की पूरी जो आप कह लो कि ये MCQ सीरीज़ है, इसे ज्वाइन कर लेना हमारे ऐप या वेबसाइट के ऊपर जाके। ऐप का नाम है अमन पाठशाला, वेबसाइट का amanpathshala.com, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में गिवन है। और ये नंबर भी है, अगर कुछ भी ना समझ आए तो इस पर कॉन्टैक्ट करके पूछ लेना। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।